क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। ये बच्चे भी शिक्षित हों, ये हमारा निर्णय। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए। पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि प्रखंड पंचायत मुरारपुर पंचायत के अरोया गांव की बेटी सगुफ्ता फिरदौस ने अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष के बल पर बड़ी बीपीएससी की कठिन परीक्षा में सफलता हासिल करते हुए जिला श्रम कल्याण पदाधिकारी बनी है। बीपीएससी प्रतियोगी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 1340वीं रैंक प्राप्त की और जिला श्रम कल्याण पदाधिकारी के पद पर चयनित हुई, जिससे परियोजनाओं संबंधित समेत पूर्वी चंपारण जिले में खुशी का माहौल है। सुगुफ्ता की इस उपलब्धि से गांव के ग्रामीण जनप्रतिनिधियों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सुगुफ्ता के पिता सेराजुल हक अंसारी नेपाल की राजधानी काठमांडू में कपड़ा सिलाई का कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। सीमित संसाधनों और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपनी बेटियों की शिक्षा में कभी कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने बताया कि उनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी सुगुफ्ता ने कठिन परिश्रम और समर्पण के बल पर जिला श्रम कल्याण पदाधिकारी बनने का सपना साकार किया है, जबकि छोटी बेटी ने हाल ही में नीट परीक्षा दी है, जिसके परिणाम का परिवार को बेसब्री से इंतजार है। सेराजुल हक अंसारी ने कहा कि बेटियों की सफलता उनके अनुशासन, निरंतर मेहनत और परिवार के सहयोग का परिणाम है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ओरिया गांव की बेटी की यह उपलब्धि क्षेत्र के अन्य छात्र छात्राओं को विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। किस तरह से रिजल्ट आया? कौन सा विभाग में आपका चयनित हुआ है? लेबर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किस तरह से तैयारी कर रहे थे? तैयारी सेल्फ स्टडी कर रही थी, कुछ ऑनलाइन सोर्सेज का भी मैं फर्स्ट टाइम निकालना आपके लिए क्या कहना चाहिएगा? फर्स्ट टाइम आप बीपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिए हैं और अफसर बन गई, आप क्या कहना चाहिए? जी, ये मेहनत का फल है। मेहनत मैंने किया। लड़कियां काफ़ी कठिनाइयाँ होती है, किस कठिनाइयों से करते हुए आप इस मुकाम तक पहुँचे, क्या कहेंगे? कठिनाई ये होती है कि अगर मैं ऐसे क्षेत्र में हुआ जैसे गवर्नमेंट जॉब लगना, वो एक अनिश्चित रहता है कि आपको पता नहीं कि आपको तीनों स्टेज एक ही बार क्लियर हो जाए। आपको प्री क्लियर करना पड़ता है, फिर आपको मेंस क्लियर करना पड़ता है, फिर इंटरव्यू। तो अगर ऐसा हो सकता है कि किसी भी स्टेज में अगर आपका नाम नहीं निकलता तो आपको फिर से दोबारा से शुरुआत करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप पेशेंस रखें, साथ ही साथ आपके जो परिवार है वो सहयोग दे, उन पे यकीन रखें। अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो उन पे मेहनत करने दिया जाए। अच्छा, आप जो आज ऑफिसर बनी है उसका संदेश आप किसको देना चाहते हैं? जी, इसका श्रेय जो है मैं अपने माँ बाप को देना चाहूँगी। अधिकारी बनी है, क्या कहेंगे? आपकी लड़की खुशी की बात है। किस तरह से आप क्या करते हैं? मैं सिलाई का काम करता हूँ। सिलाई करके बेटी को अधिकारी बना दिया। कहाँ से पढ़ाते थे, किस तरह से पढ़ाते थे? मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, वहीं से पढ़ाया इसको। जी, काफ़ी लोग लड़की को नहीं पढ़ाता है, तो उन लोग को क्या संदेश देंगे? पढ़ाना चाहिए, सबको पढ़ाना चाहिए। लड़की को आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ा दो। 25 वर्ष की उम्र में बेटी ऑफिसर बन गई, क्या कहना चाहिएगा लोगों को? खुशी की बात है। खुशी की बात है। मुस्लिम परिवार में बच्चियों को पढ़ाने में पाबंदी की जाती है। कहीं ना कहीं बच्चियों को उतना नहीं छूट मिल पाता है, बच्चियां नहीं पढ़ पाती हैं। फिर भी आपने ये मुस्लिम और हिंदू वाला बात नहीं है। सब बच्चे को पढ़ाना चाहिए, जो भी जी, सब लड़की को पढ़ाना चाहिए। इसमें कोई कास्ट वाला बात नहीं आना चाहिए। सब लड़की को पढ़ाना चाहिए, लड़की को आगे बढ़ाना चाहिए। नाम क्या नाम हुआ? मोहम्मद सिराजुल्लाह सर। आपकी बेटी बड़ी अधिकारी बनी हुई है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह से तैयारी कराए थे जो आज बड़े अधिकारी बन गए?
जी वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 11th से पढ़ी है, मास्टर वहीं से की है। लड़कियां को लोग बाहर नहीं भेजते हैं, लेकिन आप लोग भेजते बाहर पढ़ने के लिए, क्या उम्मीद था इससे? जी वो पढ़ने में बहुत अच्छा थी, इसीलिए पढ़ाएं। और हम खुद एक पढ़े लिखे हैं, हमारे पापा टीचर हैं हाई स्कूल के। जी तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? जी वो काठमांडू में सिलाई की दुकान है। सिलाई करने वाली की बेटी एक बड़ी अधिकारी है। आप लोग कैसे इसको देखते हैं? जी बहुत अच्छा लगता है। लोगों का आपका संदेश क्या रहेगा? ये सब कोई अपनी बेटी को पढ़ाए। नाम क्या हुआ आपका? अफसर